फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और आज है 22 तारीख, आज है ईद और अक्षय तृतीया। तो ईद की भी सबको बहुत बहुत मुबारक और अक्षय तृतीया की भी सबको बहुत बहुत बधाई हो। और आज ये व्लॉग लेकिन ना मतलब नेक्स्ट डे भी नहीं जाएगा, आज भी नहीं जाएगा, 2 दिन बाद जाएगा, बट फिर भी विश तो कर ही देते हैं। तो सुबह का काम हो गया है, सफाई वगैरह सारी हो गई है और खाना बनाना बाकी है। क्योंकि आज इलू की छुट्टी थी, तो हमने सोचा था कि सेवैयाँ वगैरह बनाएंगे। तो ये अपने टिफ़िन में पोहा लेके गए, हमने भी नाश्ता कर लिया है और बस अब खाना बनाना बाकी है। थोड़ी सी ये कमरा तो कल ही सेट हो गया था, ये वीडियो आप तक पहुंच चुकी होगी कि वजह से मैंने पुरानी चीज़ों से मेकओवर किया। तो आज के काम जो है, आज का ब्लॉग जो है वो स्टार्ट कर रही हूँ। खाना अभी बनाना है, लेकिन एक चीज़ मुझे करनी है क्योंकि घर में बहुत सारे बेकार कपड़े मेरे पास रखे हैं और उनके लिए जगह नहीं बची है। कपड़े हो गए हैं ज़्यादा और घर पड़ गया है छोटा। तो ऐसे में मैं क्या करूं? तो फिर जब मैं कल मुड्ढे के कवर जो है चढ़ा रही थी, तब मुझे एक आइडिया आया। तो बेकार कपड़ों का मैं क्या कर सकती हूँ, देखते हैं कितना सफल होता है। तो क्योंकि ना तो बॉक्स में जगह बची है, ना ही कहीं और जगह बची है। मैंने एक कट्टा भर के रख दिया था कि ज़रूरतमंदों को दे देंगे, बट अभी जाना भी नहीं बन रहा है वहाँ पे। और उसकी वजह से एक जो अलमारी थी वो एंड हो रही थी, जिसमें कि मेरी बुक्स जानी थी और वो शेल्फ मुझे खाली करनी थी। तो ये सबके चलते मैंने बुक्स तो वहाँ रखी और वो जो सारा कट्टा भर के मैंने रखा था वो बाहर आ गया है। तो फिर अब उनका कुछ जुगाड़ करना है, उसके बाद ही मैं जो है खाना बनाऊँ, क्योंकि हमने नाश्ता कर रखा है। सो गाइज, ये देखिए, सफाई तो हमारी हो चुकी है और कपड़े मशीन में हैं। बट अभी मैंने क्या किया था ना, इस शेल्फ को खाली किया था, इसमें मेरी सारी बुक्स थी और ये जो है बेकार कपड़ों का कट्टा जो है वो रखा है। ये पूरा साफ़ है, वैसे झाड़ू पोछा और सब कुछ हो गया, बट इनकी वजह से ऐसा लग रहा है। तो इस शेल्फ को मैं यूज़ लेना चाह रही हूँ ऐसे, इसलिए मैंने बुक्स खाली की, क्योंकि अब मेरे कोई एग्ज़ाम नहीं है, कुछ भी नहीं है अभी, काफ़ी टाइम तक कोई वैकेंसी नहीं निकली हुई अभी। तो जो है इसको मैंने खाली किया, बुक्स को अंदर रखा। इसको या तो मैं इस ड्रेसिंग टेबल के पास रखूँगी, ताकि बहुत सारे पीआर वीडियोस की बहुत सारा सामान मेरे पास रखा है, ताकि यहाँ पे एडजस्ट हो जाए, ठीक है। नहीं तो मैं इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ लूँगी, नहीं तो मैं इसे किचन में यूज़ लूँगी। मैं सोच रही हूँ किचन काफ़ी टाइम से वैसे ही रखी है, हालांकि वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया और सेट है। नॉन मॉड्यूलर होकर भी मॉड्यूलर टाइप मुझे रहती है वो, बट मैं सोच रही हूँ अब थोड़ा सा चेंज चाहिए होता है ना इंसान को, इसलिए तो इसको या तो वहाँ पे यूज़ लूँगी। तो ये वाले कपड़ों का कुछ करने वाले हैं, किस चीज़ से, आइए। तो ये हैं पुराने मेरे मुड्ढे के जो कवर होते हैं ना, ये हैं मेरे पास। तो कल मैंने ये धोए थे। तो बस अब मैं क्या सोच रही हूँ कि इन मुड्ढों के कवर पे मैं वो सारे बेकार के जो कपड़े हैं ना वो डाल दूँ इन पे, या एक पे जिसमें भी आ जाए। तो ये एक DIY मुड्ढा बन जाएगा, तो ये बैठने के लिए भी काम आ जाएगा और जो कपड़े हैं सारे बेकार वो छिप जाएंगे, इसमें यूज़ आ जाएगा ये। तो ये ले लिया है मैंने मुड्ढे का कवर, इसमें मैं सारे बेकार कपड़े जो है ना वो सब कुछ डाल दूँगी। जैसे किसी में कोई कट लग गया, कोई पहनने में नहीं आ रहे, काफ़ी साल पुराने हैं, कोई गाउन हुआ, तो इस तरीके से मेरे बेकार कपड़े जो है ना वो छिप भी जाएंगे और बैठने के लिए एक चीज़ भी बन जाएगी और बेकार कपड़ों का यूज़ भी हो जाएगा। तो अगर मुड्ढे का कवर ना हो तो हम घर पे ही बेकार कोई बेडशीट रखी हो पुरानी, उससे बना सकते हैं और बना करके उसमें सारे बेकार कपड़े डाल करके इस तरीके से DIY मुड्ढा जो है ना वो बना सकते हैं। तो मैं इस तरीके से सोच रही हूँ गद्दियाँ भी बना लूँगी। मेरे जो मुड्ढे हैं ना मेन वाले, तो उसमें ना वो बैठ बैठ के या कभी उस पर खड़े हो गए तो उससे ना वो थोड़े से पिचक जाते हैं ना, ऐसा हो गया है। तो बस ऐसी पतली वाली गद्दियाँ भी बना लूँगी कपड़ों से और फिर उनके ऊपर रख के कवर लगा दूँगी। तो ये मेरा बन गया है मुड्ढा। इसकी हाइट मैंने कम ही रखी है और चाहो तो और भर के और हाइट दे सकते हैं। तो ये देखिए बन गया हमारा DIY मुड्ढा। और इसी तरीके से मैं सोच रही हूँ कि कुछ और करूँ, फ्लोर पे बैठने का ना एक कर लूँ। तो ये तो हो गए इस तरीके से मुड्ढे, और कई तरीके से भी हम बना सकते हैं, तो वो भी मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँगी। और बस ये तो यहाँ पे हो गया था, तो अब किचन में जाके जो है वो खाना बनाएंगे। और आज हमने सोचा है कि आज हम ईद मनाएंगे, तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ भिंडी की सब्ज़ी और पूड़ी बना लूँगी और सेवैयाँ बना लूँगी।
खाना मेरा बन रहा है, सेवइयाँ तैयार हो रही हैं, आटा मैंने लगा दिया है पूड़ी का, भिंडी की सब्ज़ी बन रही है, साथ में मैं सोचूं टाइम मिला तो मैं पकोड़े भी उतार लूँगी। आज हम जो है तैयार हो रहे हैं, अब इलू ने कर लिया ईद मेकअप कर रहे हैं हम, क्योंकि देखो कुछ समय पहले मुझे किसी ने बोला था, देखो आप ना क्रिसमस भी मनाते हो, आप दिवाली मनाते हो, आप सब मनाते हो, दीदी आप ना ईद नहीं मनाते हो, क्योंकि देखो मुझे मुस्लिम बहनें भी देखती हैं, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप ये क्यों नहीं मनाते हो। देखो रीज़न ये है कि मुझे बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इसकी कि कैसे मनाई जाती है, क्या किया जाता है, बट मे बी मीठी ईद है ना इलू, तो फिर उसमें सेवइयाँ बना सकते, प्लस मुझे नहीं पता कैसे मनाते हैं, तो इसलिए मैं नहीं करती थी। हमेशा ये सोचा करती थी कि मुझे ईद भी मनानी चाहिए, तो फिर आज हम बस यही कर रहे हैं कि सेवइयाँ बना रहे हैं और थोड़ा सा तैयार हो जाएंगे। ये बिंदी मैं नहीं लगाऊंगी, जैसे मैं भी थोड़ा सा डार्क सा मेकअप कर लूँगी और सूट डाल लूँगी और थोड़ा सा दुपट्टा भी डाल लेंगे मैं ऐसे करके हम ईद जो है, सुबह को ईद हो जाएगी हमारी और शाम को आखा तीज तो ऐसे हम कर लेंगे। एक्चुअली मैं किसी भी धर्म के लोगों को और किसी भी धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। जिस चीज़ की मुझे नॉलेज नहीं है तो वो चीज़ मैं करूं, और कुछ मुझसे गलती हो तो जो भी मुझे देखने वाले हों, तो मैं किसी को भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहती। इसलिए कम्युनिटी में ना तो मैं दिवाली आजकल, पहले बहुत पहले जब मैं यूट्यूब पे आई थी ना, तब ज़रूर कर दिया करती थी हैप्पी दिवाली या हैप्पी ये सब, बट मैंने वो भी छोड़ दिया, क्योंकि कभी किसी दिन भी छूट जाए तो कोई भी नाराज़ हो सकता है। मेरी फैमिली में सब धर्म के लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं यूट्यूब फैमिली में, तो मैं कम्युनिटी पे भी नहीं लगाती हूँ आजकल, ना ही तो दिवाली का लगाती हूँ, ना ही तो मैं किसी और चीज़ का लगाती हूँ। तो इसीलिए तो चलो आज देखते हैं हम क्या करते हैं। हमसे कोई गलती हो गई हो तो हम माफ़ी चाहते हैं तो इलू अब सूट डाल लेगी और मैं भी अभी जस्ट आती हूँ किचन से, थोड़ा बहुत निपटा के फिर मैं भी तैयार होकर सूट डालूँगी, कोई ग्रीन सा या फिर शरारा डाल लूँगी ऐसे। तो मैं भी यहाँ पे थोड़ा बहुत तैयार हो गई थी, इलू अपना हो ही गई थी, तो बस अब मैं चेंज करूँगी कपड़े, और जो है उसके बाद हमने सोचा था कि ये आएंगे तो इनका भी कर देंगे, फिर इलू को ईदी भी देंगे ऐसे करके। तो यहाँ पे ये रहा इलू का फाइनल लुक, और मेरा भी मैं दिखाती हूँ। तो सोचा तो और कुछ भी था, और शाम को बनाना था खीचड़ा वगैरह आखा बीज की वजह से, तो वो सब कुछ भी भिगो रखा था, गेहूँ मूंग सब कुछ पिछले दिन ही मैंने तैयारी कर दी थी। बट देखो ये व्लॉग जो है अधूरा ही रह गया था, ऐसा कुछ हो नहीं पाया था ज़्यादा, बस हमने यहाँ तक अपना लुक क्रिएट किया, सेवइयाँ बनाई और थोड़ा सा शूट किया। उसके बाद जब ये आए तो हमें पता चला इनके जो ताऊ जी हैं वो नहीं रहे, तो फिर व्लॉग मेरा वहीं पे अधूरा छूट गया था बाद में। तो यहाँ पे तो हम फ्रेज से सब कुछ कर रहे थे, तो यहाँ पे बस सेवइयों में मैंने ड्राई फ्रूट्स डाले, तैयार की, पूड़ी बना ली और सब्ज़ी बना ली, ऐसे करके मैंने सोचा था और कुछ भी करेंगे, बट फिर वो नहीं हो पाया। जैसे ही आए तो पता चल रहा ताऊ जी नहीं रहे, तो फिर हम लोग वहाँ पे बस खाना खाया ही था तो हम लोग वहाँ पे चले गए। फिर 7 साढ़े 7 घर आई मैं, और क्योंकि दाह संस्कार जो है वो नेक्स्ट डे होना था, तो वो माइंड भी ख़राब हो जाता है ना। देखो मैं 1.5 साल से उसी चीज़ में थी, तो वापस वो ज़ख्म ना हरे हो जाते हैं, मैं घबरा जाती हूँ आजकल। जब से मेरे सिस्टर के जो हस्बैंड गए हैं ना, उसके बाद से मेरा दिल बहुत कच्चा हो गया, तो फिर मैं काफ़ी घबरा जाती हूँ। ऐसा कुछ न्यूज़ मुझे मिलती है ना, तो ये तो मुझे लेके भी नहीं जा रहे थे आज के दिन पे कि नहीं तुम बहुत ज़्यादा घबरा जाओगी। मेरे क्या है, सांस उठने लगती है और फिर वो कुछ अजीब सा दौरा सा पड़ जाता है कि भाई मैं बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ, मैं बहुत रोने लगती हूँ। तो शाम तो इन्होंने मना किया था कि तुम मत चलो, लेकिन फिर मैं फिर भी हिम्मत करके चली गई थी। फिर ये नेक्स्ट डे है, तो सुबह जो है बस उठे थे संडे वाले दिन, और 9 बजे के करीब ये सब कुछ होना था, तो मैंने थोड़ा थोड़ा शूट कर लिया क्योंकि वो व्लॉग अधूरा रह गया। तो मैंने कहा चलो जो भी कर रही हूँ वो शूट कर लेती हूँ। तो बस सबसे पहले कपड़े डाले, और इन्होंने बर्तन में हेल्प कर दी थी जल्दी जल्दी निपटाने के लिए, और फिर मैंने इलू की यूनिफॉर्म भी धो दी थी, क्योंकि कपड़ों के साथ डालो तो उसमें कलर लग जाता है, तो वो यूनिफॉर्म वगैरह मैं सब कुछ अलग ही धोती हूँ, जो हाथ से धोने के कपड़े होते हैं, तो वो फिर मैंने हाथ से अलग धोए, सुखाए, घर को थोड़ा सा साफ़ किया, ताकि वापस जब हम आएंगे वो सब कुछ करके तो सीधे नहा धो के बेड पे थोड़ा सा रेस्ट कर सकें। तो मैंने थोड़ी सी झाड़ू वाड़ू लगाई, पोछा मैंने नहीं लगाया था। फिर 9 बजे वहाँ पे था कि 9 बजे पहुँचना था,
और फिर जितना भी टाइम वहाँ पे लगा, वहाँ से जाके आए फिर, क्योंकि ईलू का नेक्स्ट डे टेस्ट था, तो फिर ईलू को भी पढ़ना भी था ऐसे करके। तो बस यहाँ पे एक बार सैंडविच कर लिए थे, ताकि पता नहीं होता है ना कितना टाइम लगेगा कितना नहीं लगेगा, और ना खाओ तो बच्चों को तो भूख लगती है, और गर्मी में ये भी ऐसे जाएंगे खाली पेट, तो फिर वही है कि चक्कर वक्कर आने का डर रहता है। तो बस ब्रेड खा के थोड़ा थोड़ा एक एक सैंडविच खाया और बस चले गए थे हम लोग। तो बस फिर वहाँ से आए तो इन्होंने कहा मैंगो खा लेते हैं, खाने वाने का थोड़ी देर में देख लेंगे। फिर ईलू को भी अपना काम वाम करना था। ईलू भी आजकल छुट्टी वुट्टी बिल्कुल नहीं करती, क्योंकि बोल रही है इस बार क्लास टीचर जो है हमारी काफ़ी स्ट्रिक्ट है, और अभी शुरू शुरू में होमवर्क भी उसको काफ़ी मिल रहा है, और नेक्स्ट डे इसका टेस्ट भी था, तो इसने अपना होमवर्क किया, अपनी जो है पढ़ाई की थोड़ी बहुत। फिर जो है गैस ठीक करने वाले भैया आने वाले थे, मौसम देखो ऐसा बिगड़ गया था, तो हमने क्या है कि बुला रखा था उन्हें संडे के दिन पे, क्योंकि संडे के दिन पे ये होता है ना, इसलिए। तो बट बारिश की वजह से वो कहीं दूर अटक गए थे, तो फिर गैस हो नहीं पाया, और मेरा गैस इतना ज़्यादा ख़राब हो गए थे चारों बर्नर कि रोटी ना बहुत चीठी बन रही थी, मतलब आँच जल ही नहीं रही थी। 5 बजे भी उठो ना तो 6:30 बजे तक भी 6 रोटी भी बड़ी मुश्किल से बन रही थी, और मैं ये 3-4 महीने से ये प्रॉब्लम मैं फेस कर रही थी। तो इस संडे बुला रखा था, 7 बजे आने वाले थे, लेकिन फिर हमें वो ताऊ जी के वहाँ पे जाना था दाह संस्कार में, तो वो उनको मना किया सुबह वाला, तो हमने फिर दोपहर को बुलाया, लेकिन वो अटक गए तो वो नहीं आ पाए। तो फिर जब इलू ने अपनी पढ़ाई वगैरह कर ली, तो उसके बाद हम एक बार गए मार्केट और गैस वैस ठीक करवाया। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया। ईलू को मन था टिकिया खाने का, तो उसने खा ली थी।